हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आफ्टर द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ DGVCL जेई एग्जाम, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट को प्लांट अटेंडेंट ईयर सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस वे से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर टीयर सेकंड एग्जाम में दैट इज द टेक्निकल पार्ट में हमारे पास जो है 11 सब्जेक्ट है, और 11 सब्जेक्ट में हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, देन हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, डीसी मशीन्स, दैट इज मशीन, पावर सिस्टम जिसमें 3 पार्ट है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, measurement and instrumentation, ADC analog, control system, digital electronics, power electronics, microprocessor and electrical measuring, electrical engineering materials. As per the previous paper analysis and from our experience, we can say that यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जो हमारे पास 11 सब्जेक्ट है, दो बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट होगा। उसमें मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100% हमारे पास जो है 98% 97% थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, एक दो न्यूमेरिकल आपके पास रह सकते। ठीक है, तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए थ्योरी की तरफ। ठीक है, दूसरी बात आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट लेफ्ट आउट नहीं करना है। इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस और गेट सेलेक्टेड, तो आपको जो है सारे 11 के 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसमें कोई भी आपको जो है सब्जेक्ट लेफ्ट आउट नहीं करना। हालांकि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एवरी सब्जेक्ट मस्ट बी कवर्ड, है ना। ऑल सिलेबस मस्ट बी कवर्ड, ऑल सिलेबस मस्ट बी कवर्ड। अब हम वन बाय वन सब्जेक्ट को कवर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, दोनों हमारे पास सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बेसिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक की तरफ हमें ध्यान चाहिए। जैसे हमारे पास इसमें आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है। जैसे हमारे पास वेरियस डेफिनेशंस है, वेरियस लॉज है, केसीएल, केवीएल, लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, ये बेसिक्स में आ जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट, पावर, एनर्जी, इन सब की डेफिनेशंस। उसके बाद हमारे पास बेसिक केसीएल केवीएल का आपको आना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम बटे तो टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास वेरियस पैरामीटर जो होते हैं, उनमें जो कंडीशन होती है रेसिप्रोसिटी की और सिमेट्री की कंडीशन, उसके बेसिस पे आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें थ्योरम्स में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आपको न्यूमेरिकल कर सकते हो जो इजी न्यूमेरिकल हो। वेरियस थ्योरम की, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इनके स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम पावर कैसे फ्लो होती है, इस पे ध्यान देना है। देन बेसिक इलेक्ट्रिकल एसी एनालिसिस में आपके पास इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एसी एनालिसिस के बारे में, टाइम कांस्टेंट के बारे में, वेरियस जो हमारे पास ट्रांजिट एनालिसिस के रिगार्डिंग बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और रेजोनेंस एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्योरी के जो टॉपिक्स है, उसमें न्यूमेरिकल तो हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है, बेसिक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जो है थ्योरी जो है पूरी कवर करिएगा। ठीक है, मशीन में सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट किए जाते हैं, डीसी मशीन में जो वेरियस टेस्ट किए जाते हैं, वेरियस लॉसेस होते हैं, इसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर है, बोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है हमें थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है। इजी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एसी मशीन में सिंक्रोनस मशीन हो गई, इंडक्शन मशीन हो गई, उसमें स्लिप के क्वेश्चंस हो गए, या फिर टॉर्क के क्वेश्चन हो गए, या सिंक्रोनस मशीन में एक्साइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ मशीन में आपको एक ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास वेरियस स्पेशल मोटर्स है, स्पेशल मशीन है, उन सब की एप्लीकेशंस भी हमें देखनी है, सारी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। ठीक है, ये कवर करना है। उसके बाद जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आप एक बार ध्यान रखिएगा। स्किन इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, कोरोना हो गया, है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो गई, या वेरियस टाइप की जो केबल्स होती है उनकी टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपके पास इतना ज्यादा डेप्थ में रिले, सर्किट ब्रेकर, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उनकी बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में ब्रिजेस के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एसी ब्रिजेस है, डीसी ब्रिजेस है, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज जो रहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उन सब के बारे में आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम अगर बात करें ईडीसी एनालॉग की जो बात करें तो ईडीसी एनालॉग में आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे पिछली बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मॉसफेट के तीनों टर्मिनल के बारे में पूछा कि कौन सा टर्मिनल नहीं होता है, गेट ड्रेन सोर्स, ये हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इजी इजी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, है ना। ज्यादा आपके जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, डायोड्स हो गया, जिनर डायोड हो गया, आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, या फिर जो एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इन सब के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप सिस्टम वर्सेस क्लोज लूप सिस्टम, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। राउट एरे के बारे में एक न्यूमेरिकल बन सकता है इजी से, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस, कंपनसेटर, कंट्रोलर, इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लॉजिक गेट्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, बेसिक थ्योरेटिकल पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास आइडिया रहेगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चॉपर में आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी किया जा सकता है, बाई वेरिंग द अल्फा ड्यूटी साइकिल, ऐसे हम वेरी कर सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है या फ्लाईव्हीलिंग डायोड है, उसका यूज या एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एसीआर का बेसिक हो गया, चॉपर का बेसिक हो गया, इन्वर्टर का बेसिक हो गया, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, कन्वर्टर है, सिंगल फेज कन्वर्टर, फुल 3 फेज कन्वर्टर, इनके बारे में आपको देखना है। माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास जो वेरियस इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इंटरप्ट्स है, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मशीन साइकिल है, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मटेरियल साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में मैग्नेटिक मटेरियल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इन सब के बारे में अच्छे से प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, इनके एग्जांपल मालूम होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास पेपर जो है वो इजी रहेगा, इजी टू मीडियम, आपको जो है ज्यादा डेप्थ लेवल पे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजी टू मीडियम लेवल रहेगा। अब बात ये है कि इतने कम टाइम में हम कैसे प्रिपरेशन करें। इट इज गुड अगर आपने पहले से कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जिसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जेई का और प्लांट अटेंडेंट का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, दे आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। और साथ ही साथ उनके अब रिवीजन के लिए या फिर उनको कम टाइम में और अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको इन डेप्थ नहीं जाना, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो हम कैसे प्रिपरेशन करें कि कम टाइम में ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाए, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट थ्योरी कंसेप्चुअल क्लासेस आपको प्रोवाइड किए। आपका जो सिलेबस है उसमें शॉर्ट थ्योरी और कंसेप्चुअल क्लासेस, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्लासेस की है। उसके बाद हर एक थ्योरेटिकल शॉर्ट थ्योरी को कवर होने के बाद एमसीक्यू कवर किया है। ये आपको करना है। हर एक सब्जेक्ट जो आपका बहुत ही कम टाइम में कवर हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी है, तो आपका जो है जितना टाइम फुल कोर्स को करने में लगता है, उससे आपको जो है 10% 15% टाइम में ही ये पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये स्पेशली कोर्स डिजाइन किया गया है ग्रेड को प्लांट अटेंडेंट ईयर सेकंड के लिए। और इसमें आपको जो है शॉर्ट थ्योरी कंसेप्चुअल क्लासेस करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो है उसका रिवीजन करो, बस इतना एनफ है। और आपको जो है ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम शो भी कर देते हैं कि आपके पास यहाँ पर कंटेंट क्या अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली कंटेंट ऑफ आवर कोर्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल का फोल्डर है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का फोल्डर है, कोई भी फोल्डर है, हालांकि हमने न्यूमेरिकल दी है, लेकिन न्यूमेरिकल को आपको ज्यादा नहीं करना है, ये मैं आपको क्लियरली पहले बता दूं, ठीक है। जैसे हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो फोल्डर है, बेसिक कंसेप्ट है ना, उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वही कवर कर लीजिए। सर्किट्स लॉ है, उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर कर लीजिए। एमसीक्यू क्लासेस है, ये आपको जो है अच्छे से करनी है, आपके पास है ना। ये 6 नंबर का फोल्डर जो है ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। एसी फंडामेंटल है, रेजोनेंस है, इसकी थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। मैग्नेटिक सर्किट है, इसकी थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी आपके पास यहाँ कवर होता है। उसके बाद मेजरमेंट, ये कंप्लीटली 7 लेक्चर देख लीजिएगा। मशीन के कंप्लीट 25 लेक्चर देखने हैं। पावर सिस्टम के कंप्लीट 16 लेक्चर देखने हैं। कंट्रोल सिस्टम के 6 लेक्चर देखने हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट 6 लेक्चर देखने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आप जो है न्यूमेरिकल अगर हमने करा रखे हैं उसको लेफ्ट आउट कर दीजिएगा, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर सकते हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एमसीक्यू और शॉर्ट थ्योरी हमने कवर करा रखा है, तो उसको जो है आप न्यूमेरिकल छोड़ दीजिएगा, बाकी कर सकते हैं। मटेरियल साइंस में 23 लेक्चर है, लेकिन सारे नहीं करने, केवल मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट ही करना है। और माइक्रो प्रोसेसर में जो थ्योरेटिकल कंटेंट है 18 लेक्चर है, बहुत एनफ है और आपको जो है अच्छे से कवर हो जाएगा, ये सारा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सिलेबस यहाँ पर जो है कंप्लीटली कवर है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कर सकते हो आप। ठीक है, और इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो है सिंपली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो ऐप लिंक है वहां पे जाके गुजरात स्टेट एग्जाम का जो फोल्डर है उसमें देख सकते हैं, या फिर जो है वेबसाइट का लिंक है उस पे जाके भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। एंड वी प्राउडली से कैन से दैट कि लास्ट टाइम भी हमने रैंक 1 दिया था फॉर द जेई, और इस बार भी हमने जो है 90 मार्क्स जो हमारे स्टूडेंट लेके आए, दैट इज हार्दिक परमार, वो भी डीजीबीसीएल जेई में, वो भी हमारा रैंक फर्स्ट है। तो आपको जो है इस कोर्स को ज्वाइन करके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। ठीक है, कोर्सेज में अगर हम जाए तो कोर्सेज में अगर हम जाएंगे तो वहां पर गुजरात स्टेट एग्जाम का जो फोल्डर होगा उसमें ओपन करिएगा। यहाँ पर हमारे पास गुजरात स्टेट एग्जाम का जो फोल्डर है दैट इज ये हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा गुजरात जेई का गुजरात प्लांट अटेंडेंट के 2 कोर्स है, एक तो टेक प्लस नॉन टेक है, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। एक हमारे पास ओनली प्लांट अटेंडेंट का है, जिसको आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 3999 का है, और इस पे आप एक इंजीनियर्स कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको जो है वेरियस कंटेंट जो मैंने डिस्कस किया वो आपको सारा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसको जो है जितना बताया उसको सिंसियरली आप करते जाइए, थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करिए, रिवीजन करिए एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हमने करा है सिंपली गो थ्रू दैट, यू विल बी इजीली गेट सेलेक्टेड, यही हमारी प्रयास रहता है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।